हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पंकज सैनी। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में क्लास 10th के सभी सिलेबस के बारे में बताया था कि एनसीईआरटी के अंदर किस तरीके से सिलेबस दिया गया है और किस तरीके से सभी चैप्टरों को कितनी यूनिट में डिवाइड किया गया है, यूनिट कितने नंबर की हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। और हाँ, आज हम उन्हीं यूनिट में से अपनी एक यूनिट ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। एनसीईआरटी के अंदर ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी यूनिट है जो आपके आगे तक काम आएगी। ये सभी कंपटीशन में काम आती है, सभी जगह पर काम आती है और बहुत बच्चों की बहुत ज़्यादा वीक भी होती है। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा टफ है, जिसकी वजह से उसके क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आज आप सभी ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेस से पढ़ेंगे, जिस पर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं आता। वहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री अगर वीडियो पूरी एंड तक ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आप ट्रिग्नोमेट्री की किसी भी पॉइंट पर कोई भी कमी महसूस नहीं करेंगे और बहुत अच्छे से समझ कर आप ट्रिग्नोमेट्री का बिना कोई क्वेश्चन छोड़े वहाँ पर आप अपने नंबर अचीव करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का बेस समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोणी हो गया, और मिति मतलब मापना। मतलब त्रिभुज के अंदर हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के अंदर त्रिभुज का मापन करते हैं। त्रिभुज के अंदर कोण होती हैं, भुजा होते हैं, तो वहाँ पर हमें कोणों का मापन करना होता है, भुजाओं का मापन करना होता है। तो ये सभी त्रिकोणमिति के अंडर में होता है। त्रिकोणमिति इसी बेस पर काम करती है। लेकिन त्रिकोणमिति कौन सी त्रिभुज पर काम करती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति काम करती है समकोण त्रिभुज पर। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज आपका वो त्रिभुज होता है जिसके अंदर एक कोण 90 अंश का बनता है। 90 अंश का कोण अब कैसे बनता है? एक सीधी रेखा हमारी 180 डिग्री की होती है। जब एक सीधी रेखा को काटती है, जब एक सीधी रेखा को काटती है तो 90-90 के दो कोण डिवाइड कर देती है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको 90 डिग्री का कोण बनाना हो तो आप सीधी रेखा खींचे और सीधी रेखा उसे लाइन को काटती हुई खींचे, तो वहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो एक त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं, तो ये हमारी तीन भुजाएं हैं और इसमें एक कोण 90 अंश का है, वैसे समकोण त्रिभुज है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री, पूरी त्रिकोणमिति आपकी समकोण त्रिभुज पर ही काम करती है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, अब देखो। इस त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं हैं। त्रिभुज में हमें तीनों भुजाओं का विवरण अच्छे से बताएंगे। इन तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। ये है बच्चों आपका कोण। हमने कोण यहाँ पे थीटा मान लिया, तो कोण के सामने की भुजा को जो हम बोलते हैं वो लंब बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि कोण के सामने की भुजा हम क्या बोलते हैं? लंब। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब लंब हमारा ये है, जो हमारा नीचे हमारा क्या हो जाएगा? आधार। आधार को हम बोलते हैं बेस। और जो हमारी तिरछी भुजा है ये हमारी हो जाएगी कर्ण, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो इसमें हमने क्या पढ़ा वो दोनों चीज़ हम यहाँ नोट करेंगे। नंबर पहली चीज़ क्या है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। नंबर दो, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ये भी बन कर आते हैं कि बताइए समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो वो कौन सी होगी? कर्ण होगी। नंबर दो, आपको ये पता होना चाहिए कि कोण थीटा के सामने की भुजा आपकी क्या होती है? लंब। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइड हमारी कौन सी है, कौन सी हमारी लंब है, कौन सी हमारी आधार है, कौन सी हमारी कर्ण है। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, अभी हम इसी से बात करते हुए आगे चलते हैं। अगर हमारा कोण यहाँ पर हो, आपके हमने कोण यहाँ नहीं लिया, यहाँ लिया है, तो हमने कहा था कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो देखिए, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो हो गया ना चेंज। यहाँ पर कोण के सामने की भुजा ये थी तो हमने इसे लंब कहा था, लेकिन यहाँ पर कोण के सामने भुजा ये है तो हमने इसे लंब कह दिया। ठीक है, अगर ये लंब है तो ये हमारा तिरछी भुजा हमारी यही होगी कर्ण। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, अगर इस त्रिभुज में हमारी दो भुजाएं दी गई हैं और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? मतलब कोई भी एक भुजा मिस हो जिसका हमें पता ना हो कि उस भुजा की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें एक प्रमेय का ज्ञान होना चाहिए, वो है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वहीं लगती है जहाँ पर आपको तीसरी भुजा निकालनी हो, अगर आपको तीसरी भुजा ना पता हो, मतलब इसकी लंबाई। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण, इसका वर्ग अन्य दो छोटी भुजा मतलब आधार और लंब, इन दोनों का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ मैंने परिभाषा भी इस तरीके से लिखी है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों का योग।
क्या है पाइथागोरस प्रमेय? ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आइए बच्चों आगे देखते हैं। क्योंकि पूरी त्रिकोणमिति हमारी कोणों पर आधारित है, तो हमें कोणों का भी पता होना चाहिए कि कोण किस किस फॉर्म में होते हैं। कोण आपको दो रूपों में मिलेंगे, एक तो मिलेंगे अंशों में, एक मिलेंगे रेडियन में। तो हमें अंशों को रेडियन में, रेडियन को अंशों में बदलना आना चाहिए। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या है? नंबर 4, अंशों को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। लेकिन अब अंश क्या हो देखते हैं। जैसे हमें ये, तो यहाँ पर डिग्री, इस डिग्री को हम अंश बोलते हैं। तो अगर इस तरह से आपको कुछ भी मिले तो समझो कि ये कोण आपका अंश में दिया गया है। अगर हमें इसे रेडियन में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें पाई बटे 180 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैंने मल्टीप्लाई करा, इससे हल करेंगे तो 30 छिक्का 180 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कितना, पाई बटे 6। इस तरीके से हमने क्या करा, इस अंश को हमने रेडियन में चेंज कर दिया। रेडियन में आपका कब बनेगा, तब आपका पाई होगा कि नहीं। कहीं कहीं पे पाई लिखा है, पाई अपॉन इस तरीके से, लेकिन कहीं कहीं पे आपका बच्चों सी भी लिखा हुआ होता है। तो आपको पहचान लेना है। जब क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज आएगी, मैं एक्सरसाइज में आपको सब बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, एक मैंने करके दिखाया, यहीं कहीं आप एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आप 45 डिग्री को किस में बदलना, रेडियन में बदलना। आगे देखते हैं नंबर 5 आपका, रेडियन को अंशों में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, जैसे अगर मुझे दे दिया यहाँ पे पाई बाई 3, तो ये रेडियन में दिया है, मुझे इसे अंशों में बदलना। तो हमने रूल में क्या पढ़ा कि 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। तो पाई बटे 3 में मैं क्या करूँगा, 180 बटे पाई से गुणा करूँगा। तो पाई से पाई कैंसिल बच्चों, 3 से काटूंगा, 3 से 18 और एक जीरो यहाँ पे आ गई, तो कितना आ गया, 60 डिग्री, मतलब 60 अंश। इस तरीके से हमने क्या करा कि पाई बाई 3 को हमने रेडियन वाले कोण को अंशों में बदल लिया। तो हमने क्या सीखा अभी यहाँ पे, दो चीज़ें सीखी, अंशों को रेडियन में बदलना और रेडियन को अंशों में बदलना। इसी तरीके से आप अपने आप करोगे, पाई बाई 2 को आप किस में बदलोगे, रेडियन में, सॉरी अंशों में बदलोगे। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अपने और क्वेश्चंस की ओर, और फॉर्मूलों की ओर। ये अभी आपको हम बेसिक पढ़ा रहे हैं बिल्कुल, एक्सरसाइज में हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सब समझ में आएगा। देखते हैं आगे। आगे क्या है, देखो इस त्रिकोणमिति के अंदर हमारे 6 अनुपात होते हैं, जिन 6 अनुपातों पे हमारा काम चलता है। वो 6 अनुपात हम क्या करते हैं, जो हमारी ये 3 भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं को ही हमने 2-2 भुजा के अनुपात लेने हैं। उन अनुपातों के फिर नाम बनते हैं, देखते हैं कैसे। तो ये हमारे पहले फॉर्मूले होंगे जो हमें सबसे पहले याद करने हैं त्रिकोणमिति के लिए। त्रिकोणमिति का सबसे पहला बेस है, देखिए कैसे। जैसे अगर हम दो भुजा, कोई भी दो भुजा ले लें, मैंने लंब और कर्ण लिए, मैंने लंब और कर्ण लिया, तो मैंने लिखा लंब बटे कर्ण, तो ये एक अनुपात है। अगर मैं इसी को पलट दूं, मैंने क्या लिखा, कर्ण बटे लंब, तो ये भी एक अनुपात हो सकता है। एक दूसरा मैंने अनुपात लिखा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और मैंने इसी को उल्टा करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, कर्ण बटे आधार। मैंने एक और लिखा क्या, लंब बटे आधार, एक अनुपात है लंब बटे आधार, और एक मैंने फिर क्या लिखा, आधार बटे लंब। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या करा, हमने देखा कि इन तीनों भुजाओं के अनुपात हम 6 तरीके से बना सकते हैं। देखो ये हमने 6 तरीके से इनका अनुपात बनाए। इन अनुपात का हम रखेंगे नाम। लंब बटे कर्ण को हम क्या बोलते हैं, साइन, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जिया, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि लंब बटे कर्ण को हम क्या बोलते हैं, साइन। तो एक हमारा एक फॉर्मूला भी बन गया कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये भी हमारा इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। थीटा हमारा ध्यान रखना, जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर थीटा यहाँ होता तो लंब हमारा यहाँ होता, आधार यहाँ होता, तो उन चीज़ों का आपको सख्त ध्यान रखना है। साइन ये रहा है, ठीक है, इसे हम साइन बोलते हैं। अगर इसी को हम पलट दें, उल्टा हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, कोसेक। तो हमने यहाँ से एक चीज़ और सीखी कि हमने जब अनुपात पलटा तब ये बना कोसेक। इसका मतलब साइन का उल्टा क्या, जब ये अनुपात उल्टा है तो इसका मतलब अनुपात, इसको ये बोलते हैं साइन, तब ये अनुपात उल्टा हुआ तो फिर ये भी इसका उल्टा। इसका मतलब साइन कोसेक का क्या होता है, उल्टा होता है। उसके बाद क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण को हम बोलते हैं कोस, क्या बोलते हैं, कोस। हमारा ये अनुपात उल्टा हुआ तो इस अनुपात को हमने क्या बोला, सेक। तो यहाँ से हम एक चीज़ और सीखे क्या, कि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, क्योंकि अनुपात उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा होगा। उसके बाद लंब बटे आधार, लंब बटे आधार को हमने क्या बोला, टेन। अब टेन का उल्टा क्या होता है,
इस अनुपात का उल्टा ये था आधार बटे लंब, तो उस अनुपात को हमने क्या बोला, कोट। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने सभी रेशो को ये बताया कि इन रेशो के नाम क्या है और ये हमारे फॉर्मूले भी लर्न हो गए। तो आपको ध्यान रखना है साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, और कोट क्या होता है, आधार बटे लंब। अब हम देखते हैं अब ये याद कैसे करें, कुछ बच्चे ने भूल जाते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, लंब को मैं एल बोल दूंगा, आधार को मैं ए बोल दूंगा, और फिर लंब को मैं एल, कर्ण को के बोल दूंगा। तो मैंने ये लिखा। तो ये फॉर्मूला है लाल बटे कका। लाल बटे कका के हेल्प से हम क्या करेंगे, हमें पता है ये बन गया लंब बटे कर्ण, ये क्या बन गया हमारा, आधार बटे कर्ण, ये क्या बन गया हमारा, लंब बटे आधार। तो पहले रेशियो को मैंने बोला साइन, दूसरे रेशियो को आधार को बोला मैंने कोस, और इसको बोला मैंने आपको टेन। तो लंब बटे कर्ण तो होता है आपका साइन, आधार बटे कर्ण क्या होता है कोस, लंब बटे आधार क्या होता है टेन। इस तरीके से आपने ये सभी याद करने हैं, ये लर्न करने का तरीका है आपका। और इसी की तरह हम आपको, अब आपको अगर पता चल गया कि साइन का उल्टा कोसेक है, तो आप इसी को उल्टा कर दीजिए कर्ण बटे लंब, तो आपका कोसेक बन जाएगा। कोस का कर्ण बटे आधार, तो कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, वो भी आपका याद हो जाएगा। चलो ये भी लिखवा देते हैं, लेकिन ये आपका लर्न करने का मेथड था, आप इसे सभी लिख सकते हैं। इसे मैं लिख देता हूँ, लर्निंग मेथड। ये सभी आपको ऐसे याद करने हैं। ये सभी फॉर्मूले बेस से हैं, आप सभी कॉपी में लिखते रहिए और इन्हें याद जरूर करिएगा। जब याद करते रहेंगे तो आप एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखते हैं आगे, आगे क्या है। देखिए साइन थीटा किसका उल्टा है, कोसेक का। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 कोसेक थीटा। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 साइन थीटा। फिर आया हमारे पास कोस, कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस इसका उल्टा है सेक का, तो 1 सेक थीटा। अब मैं सेक को क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा को 1 कोस थीटा। टेन को क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा हो जाएगा 1 कोट थीटा, और कोट थीटा कितना जाएगा आपका 1 टेन थीटा। इस तरीके से आपने टेन थीटा 1 कोट पढ़ा, कोट 1 टेन थीटा पढ़ा। लेकिन आपको दो चीज़ें और याद रखनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स, कि टेन थीटा आपका साइन अपॉन कोस भी होता है, और कोट आपका क्या होता है, कोस अपॉन साइन। तो इस तरीके से ये आपको फॉर्मूले, फर्स्ट टाइप के आपके फॉर्मूले हो गए ये, जो आपको भुजाओं के आधार पर याद रखना है, और सेकंड टाइप के आपके फॉर्मूले हो गए ये, जिन्हें आपको इन्हें आपस में याद रखना है कि कौन कौन किसका उल्टा है। ये याद करने का तरीका और भी बढ़िया है कि साइन का भैया है कोसेक, ऐसे याद कर सकते हो, कोस का भैया है सेक, और टेन का भैया है कोट। साइन का कौन बताया मैंने भैया, कोसेक, और कोस का कौन बताया है, सेक। आप इस तरीके से रिलेट करोगे तो बहुत अच्छे से और याद कर पाओगे। और टेन का भैया है कौन, कोट। इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री का आज थोड़ा बेस बताया है। हम अगली वीडियो में बेस से ही जो उसके और फॉर्मूले हैं वो बताएंगे, और थोड़े क्वेश्चंस भी कराएंगे, जिससे आप अच्छे सीखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।